हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ओके, लास्ट जो हमारा वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था किस तरीके से हम लोग क्या प्रोसेस होता है अकाउंटिंग का। अब वो वीडियो देख लेना तो आपको पूरी प्रोसेस अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करने वाले अपनी ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ओके, तो लेट्स बिगिन। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ओके, तो बेसिकली होता क्या है कि हम लोग ना 11th स्टैंडर्ड में और 12th स्टैंडर्ड में हम लोग फाइनेंशियल मैथमेटिक्स जनरली पढ़ते हैं। ठीक है, और थोड़ी सी इसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग और होती है। ठीक है, तो हम लोग ना ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप की अकाउंटिंग होती है। अकाउंटिंग काफ़ी एक ब्रॉड टर्म होता है, उसमें बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं अकाउंटिंग की। ओके, तो जैसे कि बहुत सारी होती है जो कि हम पढ़ेंगे, कम से कम 3 से 4 अकाउंटिंग्स होती हैं और भी बहुत सारी होती हैं। ओके, तो जो हमारे सिलेबस में है मैं उसको पूरी की पूरी अच्छी तरीके से कवर करने की कोशिश करूँगी। सो लेट्स बिगिन। ओके, तो जो फर्स्ट टाइप की अकाउंटिंग होती है जो कि हम सभी अभी पढ़ने वाले हैं 11th स्टैंडर्ड में, वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ओके, तो लेट मी टेल यू कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होता क्या है। ठीक है, तो देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो बेसिक पर्पस होता है वो हम ये होता है कि हम रिकॉर्ड करें। ठीक है, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, ठीक है, जो भी मॉनेटरी टर्म्स के ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं और समराइज़ करते हैं। ठीक है, और फिर यूज़र्स को बताते हैं कि क्या है। ठीक है, ये जो अकाउंटिंग होती है जनरली, ये हमें बताती है कि हमारे बिजनेस में हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, यानी इन द सिंपल सेंस हमारी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में हमें बताता है, और प्रॉफिट और लॉस हमारी बिज़नेस का क्या हो रहा है वो हमें बताता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो हमारा जो समराइजेशन वाला जो प्रोसेस में जो स्टेप होता है, ठीक है, समराइजेशन जो स्टेप होता है हमारा प्रोसेस में, उसमें हम P&L अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करने के लिए बैलेंस शीट बनाते हैं, हमारी असेट्स और लाइबिलिटीज़ को चेक करने के लिए। तो वही फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जनरली होता है। ठीक है, जो हम पढ़ने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट है सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप है कॉस्ट अकाउंटिंग। ओके, कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है, तो अब ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ये काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल अकाउंटिंग होती है जो कि 11th स्टैंडर्ड में हम लोग नहीं पढ़ते जनरली। लेकिन ये जो अकाउंटिंग होती है, ये अकाउंटिंग हमें किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने में हेल्प करती है। कॉस्ट यानी मतलब इस कॉस्ट, इस प्रोडक्ट में या कोई भी जो सर्विस हम ले लें उसमें हमें कितना खर्चा करना पड़ेगा, कितनी उसकी कॉस्ट है, वो फाइंड आउट करने में हेल्प करता है कॉस्ट अकाउंटिंग। ओके, तो इससे क्या होता है कि इससे हम लोग, और ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, अगर हमें पता चल जाता है कि कितना खर्चा होगा तो हम उसके हिसाब से अपना सेलिंग प्राइस भी सेटअप कर लेते हैं। मतलब हमें इस प्रोडक्ट को कितने में बेचना चाहिए वो भी हम सीधी तरीके से सेटअप कर लेते हैं। तो ये सेलिंग प्राइस सेटअप करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि कितना कम से कम खर्चा हम कितना कम से कम कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट में, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रॉफिट हो सकता है। वो कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करता है हमें फाइंड आउट करने के लिए। ओके, तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग होता है। हम इससे अपना प्रोडक्ट की कॉस्ट यानी खर्चा, हम अपने प्रोडक्ट के खर्चों पे कंट्रोल रख सकते हैं, उसकी सेलिंग प्राइस अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हैं जिससे हमें कम से कम कॉस्ट लगे यानी खर्चा लगे और ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रॉफिट हो। ओके, थर्ड थर्ड होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ओके, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का थोड़ा सा पार्ट हमारे 12th स्टैंडर्ड में भी है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हम इसको समझ लें। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमें हेल्प करता है मैनेजीरियल डिसीजंस लेने में। मैनेजीरियल डिसीजंस का मतलब होता है कि ढंग से हम, मतलब जो भी कुछ, मतलब हम, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होता है हमें बताता है कि हमारे कंपनी के अंदर कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है। ठीक है, तो जब हमें ये पता होगा तो हम अच्छे से बजट सेटअप कर सकते हैं कि हमें कितने खर्चे करने होंगे, इतना पैसा हमारे पास आएगा, इतना पैसा जा रहा है, तो हम उसके हिसाब से अपनी कंपनी का बजट सेटअप कर सकते हैं, कंट्रोल रख सकते हैं उस पर, और अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, और उसके हिसाब से अपनी मैनेजरियल डिसीजंस ले सकते हैं। तो यही मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है। इसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं जो हम 12th स्टैंडर्ड में सीखेंगे। ठीक है, एक चैप्टर है रेशियो एनालिसिस है जो हम सीखेंगे 12th में, और एक हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट है 12th में, वो भी हम सीखेंगे। ये सब मैनेजरियल अकाउंटिंग का पार्ट होता है। ठीक है, जिस तरीके से फाइनेंशियल अकाउंटिंग में
हमने देखा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ट्रेडिंग P&L अकाउंट है, बैलेंस शीट है, वैसे ही मैनेजमेंट अकाउंटिंग में रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो स्टेटमेंट है, जो कि हम 12th में सीखेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, फोर्थ होती है हमारी टैक्स अकाउंटिंग। ओके, तो टैक्स अकाउंटिंग क्यों की जाती है? टैक्स अकाउंटिंग जनरली इसलिए करी जाती है किसी भी कंपनी या किसी भी बिजनेस का टैक्स फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, कि किसी भी, अगर हमें इनकम टैक्स निकालना है, सेल्स टैक्स निकालना है, इम्पोर्ट ड्यूटी निकालनी है, एक्साइज ड्यूटी निकालनी है, ये अकाउंटिंग इसीलिए की जाती है। ठीक है, टैक्स अकाउंटिंग। तो ये टैक्स अकाउंटिंग हेल्प करता है जनरली, बहुत सारे जो टैक्स पेयर्स होते हैं उनको हेल्प करता है टैक्स फाइंड आउट करने में। ठीक है, तो ये टैक्स अकाउंटिंग एक स्पेसिफिक ब्रांच होती है जो कि टैक्स निकालने में हेल्प करती है। ओके, फिफ्थ होती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ओके, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। व्हाट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग? ओके, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज़ अ स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, एक ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग होती है। जैसे कि आप लोगों को पता है, अब कोई भी कंपनी है या कोई भी बिजनेस है, तो वो अपनी बिजनेस कैसे कर पा रहा है? उसको सोसाइटी से, अगर सोसाइटी में कंज्यूमर्स नहीं हो तो क्या वो अपने प्रोडक्ट को बेच पाएगा? अगर सोसाइटी में रॉ मटेरियल्स नहीं हो, रॉ मटेरियल्स मतलब जिनसे गुड्स बनते हैं, गुड्स मैंने कल समझाया था आपको क्या होता है। तो गुड्स, जिनसे हम गुड्स बनाते हैं, ठीक है, अगर वो ही रॉ मटेरियल्स ही नहीं हो तो क्या हम गुड्स बना पाएंगे? अगर हम किसी से प्रोक्योर कर रहे हैं गुड्स को, प्रोक्योर का मतलब किसी से गुड्स खरीद रहे हैं फिर बेच रहे हैं, तो अगर वही होलसेलर ही नहीं हो तो क्या हम उससे ले पाएंगे? तो क्या हमारा बिजनेस चल पाएगा या कंपनी चल पाएगी? नहीं। तो इसलिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग होती है कि हमें सोसाइटी से इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब एक तरीके से एक जगह मिल रही है जहाँ पे हम बिज़नेस कर सकते हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, कंज्यूमर्स हैं, सोसाइटी है, एम्प्लॉयज़ हैं यानी लेबरर्स हैं जो हमारी बिज़नेस में काम करके प्रोडक्ट को अगर बना रहे हैं। तो अगर ये सब नहीं होंगे तो हमारी बिज़नेस कैसे चलेगा? तो कहीं ना कहीं ये अकाउंटिंग इसलिए की जाती है कि हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सोसाइटी की तरफ बिज़नेस की, कि वो भी कुछ सोसाइटी को दे। तो हम क्या स्टेप्स कर सकते हैं जिससे कि सोसाइटी में हेल्प करें? तो वही सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग होती है। जैसे कि अगर मैं बताऊं, जैसे एम्प्लॉयज़ की तरफ अगर मैं बताऊं आपको, तो हम क्या हेल्प कर सकते हैं एम्प्लॉयज़ को हम अच्छी वेजेस दें। ठीक है, उनको एक्स्ट्रा पर्क्स या बेनिफिट्स दें एम्प्लॉयज़ को, ये हमारी, क्योंकि वो हेल्प कर रहे हैं हमारे बिजनेस में। वैसे ही कंज्यूमर्स को हम रीज़नेबल प्राइस में गुड्स को बेचें, उनको रिपेयर्स के बेनिफिट्स प्रोवाइड करें। वैसे ही शेयर होल्डर्स को अच्छा रिटर्न दें कैपिटल में। सोसाइटी के लिए हम हॉस्पिटल सेटअप करें, पोल्यूशंस को कम से कम करने की कोशिश करें। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे इतनी ब्रांचेज अकाउंटिंग की हमारे सिलेबस में हैं, ठीक है, जो हमने कवर कर ली। नेक्स्ट टॉपिक, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी वीडियो का, वो है बुक कीपिंग अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग अकाउंटिंग एंड accountancy. Now, everyone thinks that accounting और accountancy एक ही टर्म है, बट इनके बीच में काफ़ी बड़ा डिफरेंस होता है। तो अब हम इन तीनों की डिफरेंसेस को समझेंगे कि बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी क्या क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटर डिपेंडेंट और इंटरकनेक्टेड होती हैं, लेकिन इन तीनों का टर्म का मतलब अलग अलग होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, बुक कीपिंग में क्या होता है, जो हमने प्रोसेस पढ़े थे, याद करो एक बार, IMRCSAC जो हमने पढ़ा था, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग टू वेरियस यूजर्स। ये 7 प्रोसेस हमने अकाउंटिंग में पढ़े थे। उसमें से शुरुआत के जो 4 स्टेप्स हैं, यानी कि आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग और क्लासीफाइंग, ठीक है, ये जो 4 स्टेप्स होते हैं, ठीक है, 4 स्टेप्स होते हैं, वो बुक कीपर करता है। बुक कीपिंग में यही होता है, सिर्फ आइडेंटिफाई करते हो आप ट्रांजेक्शन्स को, मेजरमेंट करते हो इन टर्म्स ऑफ मनी, फिर ट्रांजेक्शन्स को, फिर रिकॉर्डिंग करते हो, फिर क्लासीफाई करते हो, बस।
ठीक है। अगर कोई बुक कीपर है तो बस वो आइडेंटिफाई करेगा ट्रांजैक्शन को, फिर मेजर करेगा उसको टर्म्स ऑफ मनी में, फिर रिकॉर्ड करेगा और फिर उनको क्लासीफाई करेगा। तो बुक कीपिंग में सिर्फ ये 4 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग। अगर कोई हमसे कहे कि बुक कीपिंग करनी है तो हम सिर्फ ये 4 स्टेप्स करेंगे किसी भी ट्रांजैक्शन में, किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के। ओके ओके। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होता है? तो अकाउंटिंग में ये बुक कीपिंग, ये जो 4 स्टेप्स हैं, यानी कि आइडेंटिफिकेशन, जो बुक कीपिंग के जो 4 स्टेप्स थे, यानी कि आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, ये सब तो अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होते हैं। और जो बाकी के थे, बाकी के मतलब आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, फिर उसके बाद समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग टू वेरियस यूजर्स, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा 3 स्टेप्स होते हैं ये आपके अकाउंटिंग में और इंक्लूड होते हैं, ठीक है। समराइजिंग, एनालिसिस एंड कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स, ये 4 स्टेप्स होते हैं। अब समराइज, ठीक है, यानी कि अगर कोई बुक कीपर होगा वो पहले आइडेंटिफाई करेगा, मेजर करेगा, फिर रिकॉर्ड करेगा जर्नल में, फिर क्लासीफाई करेगा लेजर में, बस। लेकिन अगर कोई अकाउंटिंग कर रहा है तो उसको ये 4 स्टेप्स तो करने होंगे, साथ साथ उसको ट्रेडिंग, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी समराइजिंग वाले स्टेप्स में, फिर उसको एनालाइज करना पड़ेगा, फिर यूज़र्स को भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी अकाउंटिंग में। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, अकाउंटेंसी क्या होता है? अब अकाउंटेंसी बिल्कुल एक अलग टर्म है, ठीक है। अकाउंटेंसी क्या होता है? अकाउंटेंसी एक नॉलेज होती है अकाउंटिंग की, यानी कि ये अकाउंटेंसी एक नॉलेज होती है, ठीक है। जो भी आप प्रिंसिपल्स, रूल्स आप जो भी यूज़ करते हो अकाउंटिंग के, मतलब आप अकाउंटिंग अपने हिसाब से तो नहीं कर सकते, उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करके ये सब अकाउंटिंग करनी पड़ती है, तो वही अकाउंटेंसी होती है। यानी अकाउंटेंसी इज़ अ नॉलेज, accountancy is a knowledge of principles and techniques applied in accounting. क्लियर हुआ? जो भी आप टेक्निक्स यूज़ करते हो, ओके। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया, ओके ओके। तो इस वीडियो के हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। हमने आज के वीडियो में समझा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग एंड डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, ओके। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल गोना लर्न अबाउट ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, ओके। टिल देन, take care and goodbye. Thank you so much. If you like this video, do like it and subscribe to my channel for latest videos, okay. Thank you so much.